वज़ीर ख़ारजा की वेबसाइट पर कई माह गुजरने के बाद आज भी पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। ये अमरीकी भी हम जैसे ही हैं, हम तो इनको बड़ा फर्ज शनास और तेज रफ्तार समझते थे। ये बात नहीं है भाई जी, मेरे मुर्शद, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। यार हल्का सा ये रखड़ा, हाय हाय हाय, मेरे मुर्शद के खूबसूरती में आज भी वो उसकी हुस्न के सहर में मुब्तला है। अच्छा। ये जो गोरा है जिसको हम अंग्रेज कहते हैं, ये जो अमरीकी भी होती हैं जैसे, वैसे तो गोरे कई किस्म के होते हैं, जैसे आलू कई किस्म का होता है, मीठा आलू, फिका आलू, पुराना आलू, नवा आलू, इसी तरह अंग्रेज भी कई किस्म का होता है। तो ये जो अमरीकी है ना अंग्रेज, ये तो मामूली नहीं होता, बड़ा ये डाडा अंग्रेज होता है, इंटेलिजेंट। ये देख लेता है कि कौन सा बंदा जो है वो ठीक है और कौन सा गलत है। और तो और गोरा ये भी समझ जाता है कि किस शख्स में कितना करंट और कितना जज्बा है। जी जनाब, इसलिए उन्होंने मेरे मुर्शद की फोटो आज तक लगाई हुई है वेबसाइट पे। उनको अंग्रेज के जो छोटा अंग्रेज होता है, जो असिस्टेंट अंग्रेज, उसने दिखाया भी है कि जी अब ये राजा परवेज अशरफ साहब, ये फोटो आ गई है अब वज़ीर आज़म। तो जो हेड अंग्रेज था उसने देख के कहा है ये वज़ीर आज़म। यार इस तरह की फोटो तो जब किस्तों पे टीवी लें तो अक्सर ऐसे बंदों को मालिक कह देते हैं कि भाई जी तुम्हारी फोटो भी चाहिए। और जब बंदा इस तरह की फोटो लेके जाता है तो अक्सर कह देते हैं कि भाई जी ये फोटो के पीछे नायम के दस्तखत करा के लाए आप। इसलिए अंग्रेज ने मेरे मुर्शद पाक की फोटो जो है वो वेबसाइट से नहीं उतारी, क्योंकि ही इज वेरी पप्पू मैन। मेरा ख्याल तुम पॉपुलर कहना चाह रहे हो। नहीं नहीं, मैं पप्पू कहना चाहता हूँ यार। ये जो बसों के पीछे नहीं लिखा होता पप्पू यार तंग न कर। तो तुम्हारे मुर्शद ने कौन सा अमरीकियों को तंग किया यार? भाई यार अमरीकियों के दिलों में तो रच बस गया है मेरा मुर्शद। बस मेरा ख्याल अमरीकियों के दिलों में रच बस गया। ऐसे ना कहो, मेरा मुर्शद पाकिस्तानियों में भी हर घर में दिल कर गया है, अपना हर दिल में घर कर गया है। वो क्या कहते हैं उसे, समझ गए? दोनों बातें ठीक है। हर घर में मेरा मुर्शद मौजूद है, पाया जाता है। बिजली, पानी, गैस, बत्ती और कुछ होना हो, मेरा मुर्शद जरूर होता है हर घर। जैसे पुराने वक्तों में हर चाय के खोखे के ऊपर मुसर्रर नयीर की फोटो वाला कैलेंडर नहीं था होता, इस तरह हर दिल में मेरे मुर्शद की याद जरूर होती। बिल्कुल बिल्कुल होती। आई लव यू मुर्शद। ऐसा मुरीद भी किसी मुर्शद को नहीं मिलेगा वैसे। कराची में अपने ही नाना से 50,000 भत्ता मांगने वाला साथी समेत गिरफ्तार। अस्तगफुरुल्लाह यार, कराची में तो भत्ते वाला मामला तमाम तर दावों और वादों के बावजूद वहीं का वहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि ज्यादा खराब हो गया। बहुत ज्यादा हालात तुम गौर तो करो, नाने से बता ले लिया। अल्लाह बंदा नाने से ईदी लेता है या वैसे चलो थोड़ा बहुत जेब खर्च ले लेता है, वो बता ही ले लिया नाने से। बता कल्चर तो इस कदर फैल गया हुआ है कराची में, अल्लाह माफ करे, शहरी इतने तंग आ गए हुए हैं बेचारे। बता तो वहां पे ऐसे लेने के लिए निकल दिए जैसे बंदा घर से मूलियां लेने नहीं निकलता कि पुत्र जो जल्दी से रोटी लग गई है, 4 मूलियां पकड़ लो बेटा, 7 मूलियां काट। कराची के शहरियों के दिलो दिमाग में ये लफ्ज घुस गया। जी जी जी, अब तो लोग बेचारे भुल भुले ये भी कह देते हैं आज बता गोश्त पकाना। बता गोश्त। कागज पकड़ के लोग एक दूसरे से कह रहे थे यार ये बता तो बताना, ये बंदा कहाँ रहता है, ये बता। हेलो यार, मैंने कल आपकी तरफ आना है, अपना बताना। इतना आम हो गया ये मनूस लफ्ज, अब तो सुबह सुबह बच्चे कह देते हैं घर से, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने आज स्कूल में बर्गर खाना है, मुझे भत्ता दो। फकीर यार कहना शुरू हो गए, अल्लाह के नाम का भत्ता दे दो भाई, अल्लाह तुम्हारा भत्ता करेगा, भत्ता दे दो। ये हाथ का दिया हुआ भत्ता ही काम आता है, भत्ता दे दे भाई, दे दे भत्ता, अल्लाह हर बंदूक हर गोली से बचाए, दे भत्ता। अब तो होटलों पे बहरा आके पूछे ना जी कुछ और चाहिए, नहीं भाई भत्ता कितना बना, भत्ता कितना बना, बता ना, बता बता, ये ले 500, बाकी 20 रुपए तुम्हारा भत्ता। अच्छा अजीज साहब, अगली खबर सुन लें।
अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, कोई हमें आखिरी दिन तक अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकता। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ। बहुत अच्छे राजा साहब, हजूर कौन सी अवाम की खिदमत कर रहे हैं आप? ये टेंशनों से चूर अवाम की पिन्नियों पे मालिश कर रहे हैं। होता है ना बंदा पिन्नियां मल रहा हो तो पास से को तेल वाली शीशी चौक के दौड़ जाए तो बंदा कहता ले जा, मैं तो नहीं हटना। या बत्ती चली जाती है, हनेरा हो जाता है तो अपनी गली में नुक्कर पे खड़े होके कहते हैं इधरों ना लगना गटर खुला जे, इधरों ना लगना गटर खुला जे, आप आइए इधरों ना लगना गटर खुला जे, आई तो ना आउटों दी हो जाए तो गटर खुला जे। या लोड शेडिंग से बंद कारखानों की गरारियों को ग्रीस देते हैं जाके जुम्मे के जुम्मे। क्या खिदमत कर रहे हैं अवाम की, कुछ पता तो चले ना। महंगाई से मफलूज अवाम को जाके पोलियो के कतरे पे आते हैं, सिर कूलर लेके निकल जाते हैं, बाबा मैं उन कतरे पे आके वापस आना, मैं नहीं आना। या फलों सब्जियों का रेट सुन के जो बंदा बेहोश होता है उसके मुंह पे छिट्टे मारते हैं। अब पिछला तो तीजे छट्टे ते उठ पिया ही, ये मैनू लगता सेब का रेट पूछ बैठा बेचारा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहा क्या है इन्होंने? यार उन्होंने कहा है हमें अवाम की खिदमत का इस कदर शौक है, ऑब्सेशन है कि कोई हमें आखिरी दिन तक अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकता। वाह वाह वाह, आखिरी दिन तक। हाँ। दिन तक, दिन तक वो वाला है मेरा ख्याल है, दिन तक। एक दफा और करना। दिन यार मैं दानिशवर लगा हुआ हूं इधर, तबलचिया नहीं लगा हुआ। तुम्हारा स्टाइल इतना परफेक्ट होता है। दिन तक बस करो। दिन तक अगली खबर सुन ये ले। दिन तक उस वक्त तक नहीं निकलती जब तक ऊपर पाउडर ना मला हो। देखो दानिश्वर की बात है, सुनो। यार ये वैसे तबले को क्यों बार बार ये पाउडर मलते हैं, उसको पेट निकली। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। या मेरा ख्याल है जिस चमड़े का तबला बनता है ना उस गां को मेकअप का शौक होता है।